नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। कभी ध्यान दिया है कि जो जप माला होती है उसमें हमेशा हमेशा 108 दाने ही क्यों होते हैं? ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर तो नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ये सवाल हम में से कईयों के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। क्या ये बस एक पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई कॉस्मिक रीजन है? और यकीन मानिए, जवाब बहुत ही कमाल का है। 108 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो एक पुल जैसा है जो स्पिरिचुअलिटी, साइंस और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर को आपस में जोड़ता है। तो आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं, मतलब कि इसका आध्यात्मिक आधार क्या है। क्योंकि आध्यात्म में 108 को पूर्णता या कंप्लीशन का सिंबल माना गया है। हाँ, पूर्णता। प्राचीन परंपराओं में ये माना जाता है कि 108 का आंकड़ा अपने आप में पूरा है, अ कॉस्मिक होल। मतलब जब कोई 108 बार किसी मंत्र का जाप करता है तो असल में वो एक स्पिरिचुअल साइकिल पूरा कर रहा होता है। और ये नंबर आपको हमारे ग्रंथों में बार बार मिलेगा। देखिए, 108 उपनिषद हैं, कई देवताओं के 108 नाम बताए गए हैं। और योग में तो ये भी माना जाता है कि हमारे हार्ट चक्रा तक 108 नाड़ियां या एनर्जी चैनल्स पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर हमारे स्पिरिचुअल फैब्रिक में कितनी गहराई से बुना हुआ है। तो इस तरह से माला का हर एक दाना उस सफर का एक कदम बन जाता है। और जब आप 108 कदम पूरे करते हैं तो ये एक तरह से एक यात्रा के पूरे होने जैसा है। एक ऐसी यात्रा जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को प्योरीफाई करती है। अच्छा, ये तो हुई अध्यात्म की बात, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको सच में चौंका देगा, क्योंकि 108 का ये रहस्य सिर्फ धरती तक ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जी हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये नंबर सिर्फ हमारे ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। अब ये सुनिए, जो सूरज से पृथ्वी की दूरी है वो सूरज के डायामीटर का लगभग 108 गुना है। माइंड ब्लोइंग, राइट? हमारे जीवन का जो सोर्स है वो सीधे सीधे इस नंबर से जुड़ा हुआ है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। यही पैटर्न चांद के साथ भी है। पृथ्वी से चांद की जो दूरी है वो चांद के डायमीटर का करीब करीब 108 गुना है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नंबर हमारे कॉस्मॉस के लिए कितना फंडामेंटल है, ये इसका सबूत है। तो अब जरा सोचिए, जब कोई 108 दानों की माला फेरता है तो वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं कर रहा होता। वो, चाहे अनजाने में ही सही, खुद को ब्रह्मांड की इसी कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ एक रिदम में एक सुर कर रहा होता है। तो जैसा बाहर वैसा ही भीतर, एज अबव सो बिलो। अब इस कॉस्मिक कनेक्शन को हम अपने अंदर ढूंढते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। और हाँ, यहाँ भी 108 का नंबर मौजूद है। बिल्कुल, वही कॉस्मिक नंबर 108 हमारे शरीर के डिजाइन में भी एको करता है। योग विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदु होते हैं। ये मर्म बिंदु आप कह सकते हैं वाइटल एनर्जी पॉइंट्स हैं। योग और आयुर्वेद में इनका बहुत बड़ा महत्व है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये माना जाता है कि जब हम 108 बार जाप करते हैं तो हर जाप शरीर के एक एक मर्म बिंदु को एक्टिवेट करता है और पूरे शरीर में एक हार्मनी, एक बैलेंस लाता है। चलिए, तो हमने आध्यात्म, ब्रह्मांड और शरीर तीनों कनेक्शंस देख लिए। पर एक छोटी सी डिटेल और है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो है माला का 109वां दाना। आखिर उसका क्या काम है? आपने देखा होगा माला में एक एक्स्ट्रा बीड होता है जो बाकी सबसे थोड़ा अलग दिखता है। तो सवाल उठता है कि ये 109वां मन का क्यों है? वेल, इस एक्स्ट्रा बीड को गुरु मन का या सुमेरु कहा जाता है। ये एक तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ये हमें हमारे शिक्षक, हमारे गुरु के प्रति सम्मान और ग्रेटिट्यूड की याद दिलाता है, जिनसे हमें ज्ञान मिला है। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी खास है। जब आप जाप करते हुए 108 दाने पूरे कर लेते हैं तो आप गुरु मनके को पार नहीं करते, उसे लांघते नहीं हैं, बल्कि आप वहीं से माला को घुमाकर वापस दूसरी दिशा में जाप शुरू कर देते हैं। ये गुरु के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आ गए?
हमने देखा कि कैसे 108 का महत्व स्पिरिचुअलिटी से लेकर कॉस्मोस और हमारे अपने शरीर तक फैला हुआ है। अब इन सारे धागों को जोड़कर एक फाइनल पिक्चर देखते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि 108 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक संगम है, एक मीटिंग पॉइंट है जहां आध्यात्म, ब्रह्मांड और हमारा शरीर तीनों आकर मिलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक छोटा सा यूनिवर्स है। तो 108 बार जाप करने का मकसद क्या हुआ? 1. मन को स्थिर करना। 2. एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पूरा करना। और 3. अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जगाना और उसे बढ़ाना। और ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास की इन साधारण सी लगने वाली संख्याओं में और न जाने कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे। ये एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में जानने और खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है।